सा। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। मरकुस की पुस्तक निकालेंगे। मरकुस का 13वां अध्याय और 36वीं आयत है। मार्क चैप्टर 13 वर्स 36। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और एक आयत पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 14 वर्स 37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? हमारे दयालु स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम लोग आपके चरणों में आए प्रभु यीशु, और आत्मा में गिर के आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग के जीवन की लंबी यात्रा में यहाँ तक आप पहुंचा दिए हैं प्रेमी पिता, और आज का दिन भी दिखाया। शाम का ये समय भी आपकी ओर से दिया गया है प्रभु। हम आशीष मांगते हैं प्रेमी पिता। हम लोग की जरूरत आप जानते हैं, इसलिए विनती करते हैं इस शाम को प्रभु आपका वचन आपके आत्मा के द्वारा दीजिए। और हमारी विनती है कि विचार और शब्द भी सभी आपकी ओर से हो। सो पिता, मुझ दुर्बल की सहायता कीजिए। हम लोगों को सुनने के कान और समझने का मन दीजिए। तो प्रेमी पिता, अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। हम लोगों ने 2 आयतें पढ़ी। मरकुस 13 का 36 पढ़ा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसा ना हो कि मैं आकर तुमको सोते पाऊं। और फिर हमने पढ़ा मरकुस 14 के 37 में कि गतसमनी के मेरे जब वो आया, प्रार्थना से उठ के आया, तो अपने चेलों को सोते पाया। अभी पिछले कुछ समयों से हम लोग, और मैं समझता हूं कि और भी कई जगह संसार में जो प्रभु के लोग हैं, वो लोग इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे है। हाँ, और ठीक भी है, क्योंकि लगता है कि इन बातों का समय आ गया है। इन बातों का समय आ गया। तो यहाँ पर एक विचार हमने देखा। अच्छा, हम जब देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो बातें बोली गई और जो चेतावनी जो दी गई, उसमें एक बात खास दिखाई पड़ती है, सो जाने के बारे में। ऐसे रेफरेंसेस आप देखेंगे। और जागने, देखो, जागो प्रार्थना करो, जागो प्रार्थना करो, जागो प्रार्थना करो, कई जगह आया जहां प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। ऐसा लगता है कि हम प्रभु के लोगों के लिए प्रभु के आने के टाइम का एक जो बड़ा मुख्य जो खतरा है, वो क्या है? सो जाने का खतरा है। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये बात देखा, और इसके कई रेफरेंसेस प्रभु चाहेगा तो हम लोग देखेंगे कि जगह जगह प्रभु ने बोला जागने के लिए, जागो। और ऐसा लगता है कि जैसा हमने मरकुस 14 में पढ़ा कि जब वो आया तो उनको सोते पाया। तो मेरा पॉइंट ये है कि शायद प्रभु के आने के टाइम में हो सकता है कि हम में से कई सोते पाए जाए। ये बड़ा खतरनाक चीज होगी, बहुत खतरा होगा। हालांकि ये जो दुनिया के जो अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की जो आने की जो भविष्यवाणियां हैं, उनके बारे में हमने कई पिछले समय में कई जगह से देखा, और वो चीजें अब दिन पे दिन और भी पूरी होती जाती है। हाँ, पूरी होती जाती है जब उसका समय आया। कितनी अच्छी आए थे ना, प्रेरितों के काम 7 का 17। जब उसका समय आया
प्रेरित 7:17। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया तो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। हाँ, क्या बोलते हैं? जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया, प्रतिज्ञा तो बहुत सी दिया, और हम लोग जो आखिरी टाइम में आए, हम लोग के लिए क्या प्रतिज्ञा किया? अरे मैं आऊंगा, आई विल कम अगेन। यूहन्ना 14:3 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने क्या बोला? आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू अनटू माई सेल्फ, दैट वेयर आई एम देयर यू माइट बी ऑल्सो, है ना? इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस। हम लोग उसी के लिए तो ठहरे ना। अब ये इस प्रतिज्ञा के पूरे होने का टाइम आया तो क्या क्या होगा, हमने पिछले दिनों में देखा है, और हम और भी स्टडी करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने का टाइम आएगा तब क्या क्या होगा, दुनिया में क्या क्या होगा, और प्रभु के लोगों में क्या क्या होगा, जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें क्या क्या होगा, शैतानी शक्तियां क्या क्या करेंगी जब उसका टाइम आया, और इसलिए हम उन बातों को देख रहे हैं। तो याद रखिए परमेश्वर के वचन में प्रभु के लोगों को कोई खास दिन, कोई खास महीना, कोई खास ऐसा नहीं बताया, लेकिन बहुत कुछ बता दिया। क्या? बहुत कुछ। जब उस प्रतिज्ञा का समय आया तो क्या होगा? हाँ, जागने के लिए तो बहुत बोला। हम देखते हैं, हमको जागने को जब बोला, और जागना कब? अगर हम समय को पहचान रहे क्या? हम क्या पढ़ते हैं? रोमी 13 के 11 और 12 में 2 आयतें पढ़ेंगे। रोमी 13 का 11 और 12। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, समय को देख के बहुत तैयारी की जरूरत है ना? तो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, बहुत सी बातें बता दी। जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया, है ना? यही बात तो प्रभु ने इब्राहिम से भी बोला था ना, उत्पत्ति 15 में क्या बोला था? अभी एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तेरे लोग जो है वंश के, वो मिस्र में 400 साल गुलाम रहेंगे। जब एमोरियों का टाइम, मेरा जजमेंट का टाइम आ जाएगा, तब उनको प्रभु निकाल के ले गया। अच्छा, तो हम समय की बात कर रहे थे, समय की बात कर रहे थे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये कौन जान सकता है? नहीं जान सकता है, क्यों नहीं जान सकता? जब उस प्रतिज्ञा का पूरा होने का समय आया तो हमारे प्रभु ने बताया था क्या होगा? अरे अंजीर के पेड़ में पत्ती लग जाएगी। हाँ, अरे बड़ा मेजर साइन बता दिया ना। आइए आप देखें मत्ती 24 का 32 और 33। मत्ती 24 का 32 और 33। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हाँ, अब याद रखिए, ये तो हम काफी समय से देख चुके हैं, और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अंजीर के पेड़ क्यों बोला। जब प्रभु ने, चेलों ने पूछा था, प्रभु आपके आने का चिन्ह बताइए, तो अंजीर के पेड़ को क्यों बोला? अंजीर का पेड़ बाइबल में आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन बाइबल में अंजीर का पेड़ इस्राएल देश के लिए, यहूदियों के लिए आता है।
हमारे प्रभु ने जब उनकी सेवा थी तो एक दृष्टांत बोला था जो हमको लूका 13 में मिलता है, 6 से 9 में पढ़ेंगे नहीं क्या, कि किसी के दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और वो 3 साल से फल ढूंढता था और नहीं मिला, तो उसने माली से बोला इसको काट डालो, जमीन को छेका हुआ है। हाँ, किसके बारे में बोला? 3 साल की सेवा कहाँ थी? इस्राएल देश में। तो ये पेड़ कौन है? यही है, ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग। 3 साल में कोई फल मिला? कोई नहीं मिला, इसलिए काट डाले गए थे, काट डाले गए थे। और मत्ती 21 में हमने क्या पढ़ा कि जब प्रभु निकल के आ रहे थे बैतनिय्याह से यरूशलेम की ओर, तो एक अंजीर का पेड़ देख के गए, कुछ मिलेगा खाने? कुछ नहीं मिला। आपको मालूम है ना, प्रभु ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया, सूख गया। लेकिन जब प्रभु यीशु ने दूसरे आगमन की बात किया तो क्या बोला? अंजीर के पेड़ को देखो, क्या होगा? अरे पत्ती निकल आएगी। याद रखिए, जितने भी प्रभु के जो बड़े सेवक हो गए, और हमारे देश में भी ऐसे बड़े सेवक, महान सेवक भाई भक्त सिंह, उनने भी यही बोला। और जितने भी बड़े बड़े सेवक है वो यही बोलते हैं कि यहूदियों का उनके देश में वापस आना, इसराइल का देश का फिर से खड़ा हो जाना, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताता है। भूलिए नहीं इसको, क्लियर साइन। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सबसे क्लियर साइन ये है ना? गाना, इसके बाद गाने भी बन गए ना, यहूदी वापस आते हैं क्लेश उठाकर अपने देश में। तो हमने देखा यहां आया। इसलिए समय को पहचान कर क्या ना, जागना है। कौन सा जागना? आत्मा में जागना। मैंने बताया कि जो स्टडी करते हैं सेकंड कमिंग के बारे में, जहां जहां बोला गया, एक तो हमने मरकुस 13 को देखा। मरकुस 13 का अगर आप 33 से 37 नहीं पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आप। मरकुस 13 का अगर 33 से 37 तक पढ़ेंगे, 4 बार बोला प्रभु यीशु ने क्या? अरे जागो 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 जागो, ऐसा ना हो कि मैं आके सोते पाऊं। तो मेरा पॉइंट लगता है कि सबसे बड़ा खतरा तो सो जाने का लगता है। कैसा सो जाना? आत्मा में सो जाना, है ना? और इसके रेफरेंसेस, कितने रेफरेंसेस देंगे, है ना? लूका 21 के 36 में क्या बोला प्रभु ने? अरे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लूका 21 का 36 पढ़ेंगे। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में, लूका 21 वर्स 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, ये आया। अरे सोने वाले जाग, तो प्रभु के लोगों को बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आता है। अच्छा, ये एक बात हम देखना मांगते हैं कि ये खतरा है, एक बड़ा खतरा है ना? बड़ा खतरा है। उसने आके देखा वो सो रहे हैं और पत्र से बोला 1 घंटा में नहीं जाग सकता। यहाँ पर आता है, धन्य है वो। कौन लोग धन्य है? धन्य है वो प्रभु के लोग जिनको कि प्रभु आके जागते पाए। अब तो टाइम आ गया ना, टाइम आ गया, लेकिन थोड़ी सी देर लग रही। लिखा जब देर लगी तो कुंवारियां सोने लगी। ये है खतरा, देर लगी तो कुंवारियां सोने लगी। लूका 12 का आप पढ़िए, लूका 12 का 36 और 37। लूका 12 36 37। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यहाँ एक पढ़ने से तो कुछ ताजुब मालूम पड़ता है। ताजुब किस बात का?
अरे खाली जागते पाने से इतनी बड़ी बात बोल दिया प्रभु ने क्या? अरे मैं खुद सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि प्यारे भाई बहनों, ये जागना सरल नहीं होगा। हाँ, इस समय अच्छा, ये सोने का जो विचार आया है, ये कैसा होता है? एक तो रात बनी है सोने के लिए। कहता है जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, है ना? पहला थिस्सलुनी का 5वां अध्याय निकालेंगे, वहां लिखा है जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं। तो ये रात बनी है सोने के लिए, है ना? इसका प्रभाव होता है, जैसे जैसे रात आती है वैसे वैसे नींद आती है। पहला थिस्सलुनी का 5वां अध्याय आप पढ़िए, और उसका हम पढ़ेंगे। ये आता है जब लोग यहाँ पर 5वीं आयत पढ़िए, क्योंकि 5वीं आयत पढ़िए। हाँ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हाँ, तो जो सोते हैं, 7वीं आयत पढ़िए। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो हाँ, मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। अच्छा, तो ये नींद का असर, और नींद क्यों आती है? रात आती है तो नींद आती है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ रात दिन का तो शुरू हो गया था उत्पत्ति 3 से। जब उसने पाप किया तो लिखा सांझ हुई, दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर फिर सुबह हुआ, सांझ हो गया, एक दिन खत्म हो गया। लेकिन बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में एक बड़ी घनी रात होगी, है ना? इतनी घनी रात शायद पहले ऐसा नहीं हुआ। पहला, मैंने इसको इंग्लिश में बोला ग्रॉस डार्कनेस, घना अंधेरा, जिसको बोलते भाई हाथ को हाथ नहीं दिखता, तुझता। आप देखिए, यशायाह 60 की पहली आयत हम पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत। यशायाह 60वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और हाँ, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, घोर अंधकार छाया मामूली नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम में दुनिया में भारी अंधेरा। कौन सा वाला? आत्मिक अंधेरा। तो उसका असर नहीं होगा, उसका असर प्रभु के लोगों पर भी होगा। इसलिए क्या करना होगा? जागने के लिए यत्न करना होगा। नहीं, अगर नहीं करेगा ना तो उसका असर आएगा। याद रखिए, शायद मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें जर्मन फोर्सेस जो थी वो लेनिनग्राड तक घुस गई थी। जर्मन की सेनाएं रशिया के अंदर लेनिनग्राड तक चली गई थी, लेनिनग्राड। पर वहां ठंड बहुत पड़ती है ना? ना ठंड पड़ती है। वहां से जब हार गए, जर्मन तो हार गया था। वो जो 7 सैनिक लौट के आए थे, उस एक सैनिक ने अपना अनुभव बताया। क्या बताया? उसने बताया लेनिनग्राड में जब वो था और रात की ड्यूटी पे था, उसके साथ दूसरे जर्मन सोल्जर्स भी थे, तब इतना कड़ाके की ठंड थी कि वो समझ नहीं पा रहा क्या करूं। इतना कड़ाके की ठंड, सुन्न हो रहा था वो। उसके साथियों ने जब देखा कि यार ये हिलडुल भी नहीं रहा है, तो उन्होंने जब जाके देखा कि ठंड का इतना भारी प्रभाव, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसको घूसे लगाए, उसको मारा, हिलाया, घसीटा घसीटा, तो क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ, बच गया जमते जमते। हमारे प्रभु ने क्या बोला? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अगर आप चुप बैठे और कुछ ना करें ना, तो याद रखिए रात का प्रभाव और ठंड का प्रभाव पड़ेगा। हम लोग आखिरी टाइम से गुजरे जा रहे हैं, इसकी वार्निंग दी गई है। हाँ, इसकी वार्निंग दी गई है। आप स्टडी करके देख लीजिए, जहां जहां सेकंड कमिंग बोला वहां वहां जागना क्यों बोला? इसीलिए बोला। ये मामूली रात नहीं है, ये मामूली ठंड भी नहीं है।
बड़ा भयंकर टाइम है प्यारे भाई बहनों। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, साधारण से नहीं बनेगा। हाँ, वो एक बार वो बाबू अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर गए थे। यहाँ नीचे क्या हुआ, वो एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, दुष्ट आत्मा थी। चेलों को बोला निकालो, नहीं निकाल पाए। फिर प्रभु ने आके उसको ढांट के निकाला। चेलों ने पूछा हम क्यों नहीं निकाल पाए? बोले बिना प्रार्थना और उपासना के नहीं जाती है। हाँ, इस प्रकार की ये दुष्ट आत्माएं होती है, वो बिना प्रार्थना और उपासना के नहीं जाती हैं। हालांकि उपासना शब्द हिंदी में नहीं आया है, याद रखिए। तो ये आपको मरकुस 9 में मिलेगा। तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि ये सोना, और ये सोने में वैसे भी प्रभु के बड़े बड़े दास गिर गए, आपको मालूम है? काय में? नींद में गिर गए। हाँ, सैमसन के बारे में नहीं पढ़ा आपने? जो आपको न्यायों की किताब 16 में मिलेगा। क्या हुआ? वो जिलाइला नाम की स्त्री ने उसको सुला दिया, वो उसके घुटने पर सो गया, और क्या हुआ? उसकी 7 लटें काट दी। फिर वो तो मामूली आदमी बन गया। वो सोचा मैं फिर निकला, लेकिन क्या हुआ? फलिस्तियों ने पकड़ लिया, आंखें फोड़ डाली इसकी। है ना? बड़ा डेंजर है ना? बहुत डेंजर है। सो जाना, याद रखिए। इसके बाद आपने दाऊद को नहीं पढ़ा? वो लड़ाई का टाइम है, वो सो रहा है। हाँ, लड़ाई के टाइम में सो रहा है। हाँ, दूसरा सामिल 11 में नहीं पढ़ा आपने? राजा लोग लड़ाई पे जाया करते थे, पर अरे ये तो वहीं पे पलंग पे सो रहा है, और सो के उठा तो अटारी पे टहलने लगा, पकड़ गया। भारी पाप में, व्यभिचार और हत्या स्त्री के पाप में पकड़ गया। अगर प्रभु नहीं बचाते ना, तो दाऊद भी खत्म था, खत्म था। याद रखिए प्रभु। फिर आपने योना के बारे में नहीं पढ़ा? योना नबी, पहला अध्याय 4 आयत। अरे इतना भारी तूफान, और ये बस प्रॉफिट है, ये सेवक है, और बस सो रहा, कैसा गहरी नींद में सो रहा। इसको कौन ने जगाया? अरे माझी लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने, अरे क्या कर रहा सोता हुआ? ऐसा संभव है क्या? हाँ, ये मत समझना। और हम कितना ही बढ़ गए हो, लेकिन हम हमारे लिए खतरा है। हाँ, अगर हमने ढील डाली ना, हमारा भी यही हाल होगा, हमारा भी यही हाल होगा। अब याद रखिए, ये जो सोना जिसको बोलते हैं, ये सोने से क्या क्या होता है? अगर ये बोला जाए कि एक आदमी सो रहा है, तो क्या क्या चीज हो सकती? एक आदमी सो रहा है, सो रहा है, इसका मतलब उसको टाइम का पता है? उसको टाइम का कोई पता नहीं, है ना? कभी कभी बीच रात में जब मैं उठता हूँ, तो मैं थोड़ा सा लाइट जला के या टॉर्च से देखता हूँ, टाइम क्या हुआ? अरे 3 बजा है, अरे 2:30 बजा है। सोने वाले व्यक्ति को टाइम का पता नहीं है। जो प्रभु के लोग सो रहे हैं ना, उनको समय का कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, जो सो रहा है, उसको चारों तरफ क्या हो रहा है मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम। योना जब सो रहा था जहाज में, तो इतना भारी तूफान आया था। वो उनकी जिंदगी, मल्लाहों की जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं आया। तो योना को कोई पता था? कुछ नहीं, तो गहरी नींद में था। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा। प्यारे भाई बहनों, बहुत चीजें बता रही हैं चिल्ला चिल्ला के। क्या? अरे टाइम आ गया प्रभु क्या, अपने लोगों के लिए लेने के लिए, और न्याय का समय आ गया। लेकिन जो सो रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया में। और क्या? तीसरी बात, जो सो रहा है, उसको अपना कुछ, वो कैसा सो रहा है, उसके कपड़े कैसे, किस हालत में सो रहा है, उसको उसका भी पता नहीं है। वो अपनी दशा भी नहीं जानता। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया, जो आखिरी कलीसिया बाइबल में है, जो प्रकाशित 3 में मिलता है 16-17 में, अरे तू कहता तो है क्या, अरे मेरे को कोई घटी नहीं है, मैं धनवान हो गया हूँ, फलाना हो गया हूँ, पर तू है कैसा? अरे तू अंधा, नंगा और कंगाल है, उसको अपनी दशा का भी पता नहीं। मतलब जो प्रभु के लोग आत्मिक नींद में है, उनको अपनी आत्मिक दशा का भी पता नहीं है। तो याद रखिए, 3 चीजें हैं। केवल जो जाग रहे हैं ना, उनको पता है। तो बड़ा गंभीर बात है ये अंतिम समय में। अब हम देख रहे हैं
वो शिमशोन क्या सो गया, वो शरीर के अभिलाष में सो गया। और ये दाऊद लड़ाई पे नहीं गया। हम तो लड़ाई में हैं। हमारा दुश्मन तो रात दिन हमको गिराने के पीछे लगा है। प्रभु के दास पत्रस से बोला, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई गरजता रहता है। जो पहला पत्रस 5:8 में आया कि किसको फड़ खाए। हाँ, और रैप्चर के टाइम में, यानी प्रभु के आने के टाइम में, प्रभु के आने के टाइम में लड़ाई घमासान हो जाएगी, घमासान हो जाएगी। हाँ, इधर से कुछ ना। आई प्रेस टुवर्ड्स द मार्क, मैं निशाने की ओर आई प्रेस। प्रेस माने भीड़ में से जब आप निकलते हैं, प्रेस करके निकलना पड़ता है। हाँ, अंत का समय है। शैतानी शक्ति को नहीं मालूम क्या? अच्छी तरह मालूम है। कई प्रभु के लोगों को नहीं मालूम, लेकिन शैतान उसकी शक्तियों को अच्छा मालूम है। क्या? डायरेक्ट टाइम आ गया हमारा। इसलिए जितना बर्बादी कर सकते हैं बर्बादी करो। जितना जगह जगह कलीसियाओं में झगड़े लड़ाई करा सकते हो कराओ। और जितने प्रभु के लोग जय बाला मांग रहे हैं, जाना मांग रहे हैं, उनको गिराओ कहीं ना कहीं से। हाँ, ये आया। वारफेयर को समझना बड़ा जरूरी है प्यारे भाई बहनों। अरे सोने वाले जाग। हाँ, अभी हम पॉइंट ये देखेंगे। अच्छा, धन्य है वो जो जागते हैं, है ना? इसमें कई बातें आती है, ऐसे कई रेफरेंसेस मिले। आप देखिए प्रकाशित 16 का 15 पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15। देख मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। बड़ा चौकसी करना है। हाँ, भारी अश्लीलता और अशुद्धता भरी है ना? पेपर में देख लो, इंटरनेट में देख लो, बड़ा भयंकर, है ना? नंगाई है एक तरह से। क्या नंगाई? रोमन्स 8 के 37-38 में बोलता है, भारी नंगाई भरी पड़ी है। इसलिए जो जागता है, मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये देख रहा है? अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं? ये पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। धन है वो जागता है। तो जाके क्या कर रहा? वो बड़ा सावधानी कर रहा भाई, है ना? उसको समय पता लग गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या? कि कई प्रभु के लोगों को समय पता लग गया। धन्यवाद हो, स्तुति हो ऐसे भाई बहनों के लिए। जब तुम देखते हो कि दिन चला आ रहा है, कहाँ लिखा? नहीं, इब्रानी 10 के 25 में नहीं है? As ye see the day approaching, जैसे जैसे तुम देख रहे हो कि दिन चला आ रहा है। हाँ, ये बड़ी बात। तो मैंने बताया ये जागने से क्या होगा? आंख, कान, माइंड, सब। आप देखिए ना, यशायाह 33 में क्या लिखा? यशायाह 33 का आप पढ़िए 14, 15, 16, 3 आयत। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। तू अपनी अब ऐसा सावधानी चाहिए क्या? हाँ, नहीं देखने का है, नहीं सुनने का है। वो गंदा आर्टिकल है, उसको नहीं पढ़ने का है। याद रखिए, ये बुराई अपना असर करती है। इसलिए इस प्रकार का अगर वो तैयारी करता है तो क्या होगा? अरे वही तो देखेगा ना राजा को। 17वीं आयत में क्या लिखा? मतलब यशायाह 33 का 17। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा।
हाँ, ऐसा है ना। अरे खाली विश्वासी, खाली हम धर्मी ठहर के से नहीं बनेगा भाई। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है उसको देखना है। धन्य है वो जो जागता और अपने कपड़ों की चौकसी करता है, नहीं तो क्या होगा, उसकी नंगाई दिखेगी ना, नंगाई दिखेगी। याद रखिए, ये प्यारे प्रभु ने कॉन्शियस, कॉन्शियस जो है ना, जमीर, जमीर वो दोषी ठहरा देगा। ऐसा ना हो कि उसके टाइम पे जमीर या हमारा विवेक कुछ बोलने लग जाए, है ना। हाँ, इसलिए बड़ा सावधानी चाहिए। प्यारे भाई बहनों, हम लोग आखिरी टाइम से गुजरते हैं, है ना। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। अब जागने के लिए आपने नोट किया, हमने बोला ना, जागने को तो बोला, पर जागने के साथ प्रार्थना क्यों जोड़ा है। देखो, जागो प्रार्थना करो, जागो प्रार्थना करो, जागो प्रार्थना करो। पतरस बोल रहा सब एंड होने वाला है, तो क्या करना है? तो प्रार्थना के लिए जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, दोनों बोले ना। पहला पतरस चौथा अध्याय 7वीं आयत पढ़े। पहला पतरस चौथा अध्याय 7वीं आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, इसके बगैर संभव नहीं है। हाँ, या तो वो जाग रहा प्रार्थना कर रहा है या सो रहा, दो में से कोई एक चीज है। हाँ, और साधारण प्रार्थना भी नहीं चलेगा, ना ना ना, साधारण प्रार्थना नहीं चलेगी। मैंने बताया कि कई ऐसे हैं घुटना भी नहीं टेक, वो ही बिस्तर में ही 5 मिनट की। ना 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 ना, ये क्या तैयारी, कोई तैयारी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे। जागना, आत्मा में जागने के लिए प्रार्थना जरूरी है, एकांत रूप से भी, और 2 या 3 हमको साथियों की जरूरत है। मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग इतने आत्मिक हैं कि अकेले भी हम रह के जाग सकते हैं। ऐसे छोड़ो, ऐसे प्रभु के दास। हाँ, ऐसे प्रभु के दास। भाई वॉचमैन ने 20 साल जेल में रहा, है ना। जॉन बेनियन 14 साल जेल में रहा, 12 साल जेल में रहा। ऐसे सेवक थे और मेंटेन किया, मेंटेन किया। हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हमको साथी चाहिए। मैंने आपको बताया, अभी जब मैं अच्छा था तो बस में ट्रेवल करता था, कभी कभी लंबे रूट में भी गया हूँ, और ज्यादातर ये बसें रात में चलती है ना। और जो एक्सीडेंट होते ना, वो ड्राइवर को झपकी लगी ना तो क्या उलट जाती बस, सड़क से उतर जाती है एक झपकी में। फिर मैंने क्या नोट किया, मैंने देखा यार वो उसके बोनेट के ऊपर एक जगह बैठ के उससे मालूम नहीं क्या ड्राइवर से बातें करता है, बीच बीच में बीड़ी सिगरेट जला के देता है ड्राइवर को। क्या क्या कर रहा है वो, उसको जगाए रखने के लिए है। हाँ, हम लोग को जगाए रखने के लिए हम अकेले नहीं, हमको संगति चाहिए। इसीलिए क्यों बोला इब्रानी 10 के 25 में कि जैसे जैसे तुम देख रहे हो दिन और अधिक किया करो, माने और अधिक इकट्ठे हुआ करो। हाँ, इसके बगैर नहीं बनेगा, याद रखिए। तो संगति, और फिर याद रखिए, ये दुनिया सलाह देगी, अगर आप इसके नजदीक गए ना, जीने के लिए जितना जरूरी है वहीं तक रहो, नहीं तो ये अपना प्रभाव डालेगी। हाँ, इब्राहिम जब मिस्र में चला गया ना, तो झूठ बोला ये मेरी बहन है, और कोई वेदी नहीं है, कोई वहां प्रार्थना नहीं है। आपको मालूम है कि मिस्र बाइबल में वर्ल्ड के लिए आता है, संसार के लिए। इसके नजदीक जाने से ये असर करेगा। और दूसरी बात ये है कि आज की दुनिया को शैतान ने ऐसा बना जगमग बना दिया। वो बताते हैं कि हिमालय की तराइयों में एक सांप पाया जाता है, हिमालय की तराइयों में एक सांप पाया जाता, बहुत सुंदर। और वो बैठ जाता है धूप में, उसकी आंखें ऐसी चमकती हैं। छोटी चिड़िया जो है वो बेचारी उसकी खूबसूरती को देख के फुदकती फुदकती आती है उसके पास, और जब उसके पास आती है ना, झपट झपट के पकड़ लेता है। आज की दुनिया को ऐसे ही बनाया, याद रखिए। आप चौड़े रास्ते में गए तो पकड़े जाओगे, नहीं हम लोग पगडंडी वाले हैं। हाँ, ऐसा जीने का है। हाँ,
उधर नहीं जानेगा। शैतान ने बहुत दुकानें लगा के रखी। हाँ, मेरे पास आओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। सेपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलगाव का जीवन। हाँ, कहता है अरे सोने वाले मुर्दों में से जाग। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 14वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 14वीं आयत पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, अब अलग हो, बाकी लोगों के साथ जितना काम है वहीं तक रहो। हाँ, उनके साथ घुलना मिलना नहीं है, नहीं तो वो अपना असर करेगा। हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्यारे भाई बहनों, ऐसा जीने का है। आप बोलो तो आनंद नहीं, बहुत आनंद है। प्रभु यीशु के पास ऐसा आनंद है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। और फिर याद रखिए, ये जागने वालों को ही पता लगता है दुनिया में क्या हो रहा है ना। नहीं तो आप सरसरी नजर से आप देख के निकल जाओगे, आपको कुछ पता नहीं। ये जागने वाले ही देख रहे क्या हो रहा है ना। और उनको बताया जा रहा देखो ये हो रहा है। सो प्यारे बहनों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप प्रेरितों के काम में आए, यानी प्रेरितों के काम का 20वां अध्याय है। मैं नहीं बोलूंगा पूरा पढ़ने को, आप पढ़ लेना। प्रेरितों के काम का 20वां अध्याय 7 से 12, ये घटना रिकॉर्ड की गई है। क्या हुआ था? हाँ, वहां प्रभु का दास पौलुस आया था और पूरी रात, एक पूरी रात प्रभु के लोगों के बीच में बोलता रहा, है ना। बड़ा सुंदर रिकॉर्ड है। अगर आप उसको आप पढ़ेंगे, उसमें सेकंड कमिंग का भेद छुपा है। प्रेरितों के काम का 20 का 7 से 12 तक जरूर प्रार्थना करके पढ़िए, इसमें बहुत बातें मिलेंगी आपको, है ना। ये कहाँ की बात है? ये त्रोआस नगर की बात है। रात भर, बीच रात, बोले बीच रात हो गई, प्रभु के लोग इकट्ठे थे। वहां जो रेफरेंसेस आए ना, क्या टाइम था? बीच रात का टाइम था। कहाँ इकट्ठे थे? अटारी पर इकट्ठे थे। अटारी पर क्या था? बहुत से दिए जल रहे थे। मैंने बताया कि सेकंड कमिंग की जो जो बातें बोली गई, इसके अंदर आपको मिलेगा, है ना। बीच रात में हल्ला हुआ, बुला रहा है, और वो सो रही थी भी। और हमारे प्रभु ने मरकुस 12 लूका 12 में 35 से बोला तुम्हारे दिए जलते रहे। तो लिखा अटारी पर बहुत से दिए जल रहे थे। बाइबल में अटारी क्यों आता है? अटारी प्रार्थना के लिए आता है ना। ऋतु के काम 1 के 13 में अटारी है, ऋतु के काम 10 के 9 में अटारी है। अटारी प्रार्थना के लिए। और वो इकट्ठे थे, लेकिन एक भाई सो रहा था, उसका नाम दिया युतकुस, और वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिरा। तीसरी अटारी से गिरा, हाँ, और मरा हुआ उठाया गया। लेकिन लिखा पौलुस और भाई लोग नीचे उतरे, और पौलुस लिपट गया, बोला घबराओ नहीं, उसकी जान उसी में है। इसके बाद वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गए, क्या है मैसेज है? हाँ, कहाँ ऊपर चढ़ गए? तीसरी अटारी पे चढ़ गए। जब प्रभु यीशु आएगा, हम लोग कौन से आसमान पे जाएंगे? हम लोग तीसरे आसमान पे जाएंगे। बाइबल 3 आसमान बताती है ना। एक क्लाउडी हेवन है, जिसमें बादल आते हैं। फिर एक स्टारी हेवन है, हाँ, मिल्की वे, तारों वाला प्रकाश है। और थर्ड हेवन, द अबोर्ड ऑफ गॉड, वहां परमेश्वर रहता है। तो जब प्रभु यीशु आएगा, जो लोग जाएंगे उठाए जाएंगे, वो कहाँ तक जाएंगे? वो तीसरे आसमान तक जाएंगे। फिर क्या हुआ? उसको को तो उठा के नीचे रखा होगा, क्योंकि घायल हो गया। तीसरे मरा नहीं, वो बात दूसरी है। हाँ, जो लोग पीछे छूट जाएंगे, वो उनका उद्धार नहीं छूटेगा, ना ना। पर क्या होगा? शरीर के ऊपर मार आएगी ना। क्यों लूत की पत्नी को बोला? लूत की पत्नी जली नहीं, क्या हो गया? नमक का खंभा बन। छूटे हुए विश्वासी क्या होगा? अरे छूटे हुए विश्वासियों के ऊपर क्या आएगा?
अरे दुनिया पे जो आ रहा है, हाँ, आपको फुसफुसाहट और आवाज सुनाई नहीं दे रही है? दुनिया में क्या आ रहा है? बार बार एटमी वार की चर्चा नहीं होती है क्या? जगह जगह भूखमरी आ रही, वो नहीं आपको मालूम पड़ रहा? हाँ, जगह जगह नाना प्रकार की बीमारियां, जगह जगह तूफान और भूकंप आ रहे हैं। अभी तो हम लोग, अभी तो प्रभु के लोग दुनिया में है। हाँ, कहता है जब नूह अपने घराने समेत जहाज पे चढ़ा गया और प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद पानी गिरना शुरू हुआ। तो दुनिया पर ये जो चीजें आने वाली हैं जो प्रभु ने बताया, लड़ाइयां, भूकंप, अकाल, मरिया, बलवे, कब? अरे प्रभु के लोग निकल गए, पर जो नहीं निकले, युद्धकुश नीचे आके गिरा पर बच गया, जान नहीं गई। छूटे हुए जो प्रभु के लोग हैं, बाइबल ने, प्रभु ने बोला क्या होगा? अरे तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। हाँ, हाँ, दुनिया पे आ रहा है ना, तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। आप देखिए, पढ़िए ना, लूका 21 करेगा जी, लूका 21, लूक चैप्टर 21, 34, 35, 34 और 35। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। अगर तुम सोते रहे, दुनियादारी कर रहे, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या होगा? वो जो दुनिया पे तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। वर्डिक्ट तो हमारे लिए भी है। इसीलिए तो बोला ना कि देखो, जागो, प्रार्थना करो कि ये जो चीजें आ रही इससे बचना और मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। बड़ा गंभीर समय आ रहा है। बाइबल में प्रभु ने बताया ऐसा समय जब से आदमी बना तब से कभी नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं रुकी हुई है। ये क्यों रुकी हुई है? ये इसलिए रुकी हुई है कि प्रभु अपने लोगों को तैयार करके ले जाना मांगते हैं। मेरे और आपको क्यों टाइम दिया गया? मैं सोचता हूँ पहले प्रभु आ जाते तो शायद मैं भी छूट जाता, लेकिन अभी मुझे तो पूरी आशा हो रही कि मैं जाऊंगा। पूरी आशा हो ना? हाँ, तूने मेरे वचन को थामा तो मैं भी तेरे को बचा के रखूंगा। क्या बोलता? प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय निकालिए, 10वीं आयत, प्रकाशित 3 का 10 और 11, 2 आयतें पढ़ दीजिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, याद रखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं दिया, बड़ी सेवा तो हो गई। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? यानी इन दो में हम क्या कर रहे हैं? हम तो बोलते कुछ नहीं प्रभु, सिला बीन रहे। अरे मेजर सेवा तो हो गई है प्रभु के बड़े बड़े दास लोग, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिला बीन रहे, जो बालें थोड़ी यहाँ वहां पड़ी है उनको बटोर रहे हैं। इसका भी रिवार्ड है भाई। हाँ, बहुत बड़ा रिवार्ड है। आपको मालूम है 11वें घंटे में जो जिनको काम में लगाया, मालिक ने क्या बोला? यहाँ से शुरू करो, एक एक दिनार दो, ये 11वें घंटे वाले को भी दो, वो जो सवेरे से लगा उसको भी दो। इसका बड़ा रिवार्ड है भाई। मैं बोलता हूँ प्यारो, आपने कैसी सेवा दे दिया। हाँ, अभी मैं इतना पर मैं मेरे को याजक बना दिया ना। अरे कितना, मैं बोलता सबसे इम्पोर्टेंट। अरे कोई भी मेजर सेवा जो हुई है दुनिया में, उसको आपको मालूम होना चाहिए। और जहां जहां बड़ा रिवाइवल हुआ, उसका भेद क्या है? अरे कुछ प्रार्थना करते रहे कुछ लोग, तो हिडन पीपल है, वो छुपे हुए लोग हैं। वो परमेश्वर के राज में पता लगेगा। अरे वो बहन इतना प्रार्थना करती थी, अरे वो भाई इतना प्रार्थना करता था, है ना? परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह ने एक उदाहरण दिया कि वो एक लेडी थी, विश्वासी थी, वो क्रिश्चियन लेडी, और काफी अमीर थी, और प्रभु के काम के लिए भी काफी पैसा देती थी, और कई जगह कमेटी में उसका नाम था, बड़ा नाम था। उसके यहाँ गेस्ट लोग भी आते थे। तो एक बार उसने सपने में क्या देखा? हेवन चली गई। बोलते हेवन चली गई।
हेवन में वो जाते 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 उसने एक बिल्डिंग देखी, ऐसी आलीशान बिल्डिंग। तो उसने सरदूत से पूछा ये बिल्डिंग किसकी है? तो सरदूत ने बोला ये आपके यहाँ जो नौकरानी काम करती है ना, ये उसकी बिल्डिंग है ये। हाँ, अरे मेरी नौकरानी की अगर ऐसी बिल्डिंग है तो मेरी बिल्डिंग कैसी होना चाहिए? आगे चल के गई तो झोपड़ी टाइप की बिल्डिंग। तो बोले ये आपकी बिल्डिंग। बोले ये क्या चीज है? मैंने इतना इतना एक दिया काम के लिए, है दान दिया, ये सब किया, हर कमेटी में मेरा नाम था, है तो ये कैसा है? उसको आपने इतना ही दिया, मेरे लिए ये क्या झोपड़ी है क्या? बोले भाई वो आपके यहाँ जो काम करती थी ना, वो कैसा विश्वास युक्ता से काम करती थी, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके यहाँ जो गेस्ट लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना करती थी। हाँ, आपने अपने गेस्ट लोगों को तो करी खिलाया, है ना, चिकन करी फलाना करी बहुत खिलाया, लेकिन वो सबके लिए प्रार्थना करती थी। कितना बड़ा रिवार्ड है ना। देयर आर सर्टेन हिडन पीपल, लोग नहीं जानते लेकिन प्रभु को मालूम है। हाँ, कितना बड़ा आदर है ना। अरे मैं और आप कितने लोग लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर के दास भाई भगत सिंह ने क्या बताया? हम जब हेवन जाएंगे ना तो प्रभु हमसे बोलेगा मेरी बेटी मेरे बेटे इधर आओ। हाँ, उन लोग देख रहे हैं हेवन में, तुम उन लोग को देख रहे हैं। हाँ प्रभु, तुमको मालूम है ना, इट इज बिकॉज यू प्रेड, क्योंकि तुमने प्रार्थना की ना इसलिए वो लोग आए। अरे कितना बड़ा प्रिविलेज है भाई। और अगर हमको वहां बोल दिया जाए अरे तुम आ गए, किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया, अरे मुंह बंद हो जाएगा। हाँ, खाली दिखा दिया, ये तोड़ा प्रभु आपने दिया था, ये तोड़ा ये भी, और कुछ नहीं कमाया, अरे मुंह बंद हो गया। हम क्या कर रहे हैं भाई? इतना बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, हाउ मच वी कैन प्रे। और प्रभु के दासों के लिए कितना बड़ा ऑनर है। कहता जब उन्होंने प्रार्थना की, उसके उत्तर में क्या हुआ? आ गिरा ऊपर से। प्रकाशित वाक्य में आ जाइए, प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय क्या बता रहा है? अरे सरदूत के हाथ से वो ऊपर गया और क्या हुआ? प्रकाशित 8 का 1 2 3 पढ़िए, बल्कि और 4 तक। हाँ हाँ, यस। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और हाँ मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और 5वीं आयत। और स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडौल होने लगा। हाँ, ऐसे काम करते हैं प्रभु ना। वो अकेले काम नहीं करना मांगते, हम लोग को वर्कर बनाए गए। हो सकता कोई बोले या शैतान बोले अरे तुम सालों से प्रार्थना कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा, हिला देगा प्रभु। हम लोग को इतना बड़ा ऑनर दिया गया, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए। हाँ, वो लोग बचेंगे। हमारे प्रभु ने बोला तुमने मांगा नहीं, मांगो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। हमारे प्रभु ने प्रॉमिस किया है ना। बड़ा धन्यवाद हो, मेरे को भी कई नाम दे दिए प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए। और मैं समझ गया ये मेरा, यह आखिरी टाइम में मेरे लिए बड़ा ये सेवा दिया प्रभु ने। हाँ, इसको याद रखिए, आने वाला है तो क्या करना? अरे तुम्हारे घुटने और हाथ ठीक होना चाहिए ना। हाँ, आप देखिए ना, इब्रानी 12 का हम पढ़ेंगे। 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। तुम्हारे घुटने कमजोर नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के लिए बोला। हम देखते हैं इब्रानियों का 12वां अध्याय निकालिए, और उसकी आयत में आपको बता रहा हूँ घुटने को
और हाथ के लिए बोला है। ये ढीला नहीं होना चाहिए। रानी का 12वां का हम लिख रहे हैं। अभिलाषी जी, हाँ पढ़िए 12 का 12, इब्रानी 12 का 12। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हाँ, यशायाह 35 का 3, यशायाह 35 का 3। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हाँ, और आगे, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आ रहा है। तो क्या करो, अरे तुम्हारा घुटना और हाथ हो ना, प्रार्थना है ना, हिला देगा। प्रार्थना के उत्तर में बड़े बड़े काम कर देगा, है ना। हो सकता है हमको अभी यहाँ पर उसका उत्तर दिखाई ना दे। हाँ, कभी कभी हमारे को इंकरेज करने के लिए प्रभु दिखाते हैं, देखो तुमने प्रार्थना किया तो ऐसा हुआ। पर मुझे लगता है ज्यादातर उत्तर हमको वहां मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में। तो ऐसा इज अ लिविंग गॉड, हमारा ऐसा जीवित परमेश्वर है प्यारे भाई बहनों, है ना। हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। अब अंतिम दिनों में यही एक बड़ा भारी प्रिविलेज हम लोगों को दिया गया है ना। आप कितना ठहर सकते हैं प्रभु के चरणों में, और कितना मांग सकते हैं। मांगो, तो हमने बोला मांगो 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 मांगो, कितनी बार आया बाइबल में, है ना। तो याद रखिए, हम लोग आखिरी टाइम में हैं और नींद से बचना है। अगर आप प्रार्थना में ढील डालोगे ना, तो नींद आएगी। घना अंधेरा और बड़ी कड़ाके की ठंड है, आत्मिक ठंड है ना। इसको जलाए रखने का है। टाइम खत्म हो गया भाई बहनों, है ना। तो याद रखिए, यूसुफ को याद रखिए। मृत्यु के काम 20 में, तो यूसुफ भाई मीटिंग में आया था। मीटिंग में भी कोई सो सकता है क्या? हाँ, और इतना बड़ा सेवक था पौलुस, बताइए उसकी मीटिंग में भी सो गए। ऐसे भी लोग हैं क्या? हाँ, मीटिंग में भी सो गए। पर बच तो गया, लेकिन क्या हुआ? अरे मरते मरते बच गया। ऐसा भी होता है। हाँ, जलते जलते बच गया। नहीं भाई, वैसा नहीं है। हमारे प्रभु आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आगे ठहरी हुई हैं, है ना। हमको प्रभु इनकरेज कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, आज आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दीजिए। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड भाई। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, भैया राम भाई आप प्रार्थना करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे। बैठे भाई, आप ही क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। भाई जॉनसन भाई, आप ही प्रार्थना कर दें।